आइए आज वेदों को शब्द कला से समझते हैं। शब्द कला वह विद्या है जिससे सारे धर्मों को पूरी तरह समझ सकते हो। शब्द कला नहीं आती तो आपको सनातन का पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा। एक तो ज्योतिष का ज्ञान परम आवश्यक है, दूसरा शब्द कला बड़ी आवश्यक है। तो आइए वेद समझते हैं, वेदों का निर्माण किस तरह से हुआ। जनता तो यही जानती है कि वेद परमात्मा ने दिए, 4 ऋषियों को दिए। किन ऋषियों को दिए? 4 वेद हैं हमारे ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इनको वेदत्रय बोलते हैं। 3 वेद, पहले 3 वेद कहे गए। तो 3 वेद थे वेदत्रय, और फिर बाद में चतुर्थ वेद आया। चतुर्थ आया अथर्ववेद। ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि को दिया गया, या कह सकते हो अग्नि ऋषि ने ऋग्वेद उत्पन्न किया। कैसे किया? ऋषि जब साधना करता है और परमात्मा के स्तर पर पहुंच जाता है, उस स्तर पर आने के बाद वो अलग अलग नियमों को देखता है जो हमारे जीवन को परमात्मा से जोड़ते हैं, परमात्मा के निष्कर्षों से जोड़ते हैं, जीवन की आवश्यकताओं को दिव्य बनाते हुए पूर्ण करवाते हैं। तो वो मंत्र जो होते हैं वो ऋषि देखते हैं। कब देखते हैं? जब वो परमात्मा को तात्विक रूप से जान लेते हैं। तो जब परमात्मा में हो जाते हैं ऋषि, परमात्मा में हो जाते हैं, तब वो जिन मंत्रों को देखते हैं, जिनका निर्माण करते हैं, मंत्र दृष्टा, मंत्र को देखने वाला, तो जब वो मंत्रों को देखते हैं तो उन्हें मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है। और इसलिए उन ऋषि को उनका निर्माता कहा जाता है। तो ऋग्वेद का निर्माण, या परमात्मा ने ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि को दिया, और यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि को दिया, सामवेद का ज्ञान आदित्य ऋषि को दिया, आदित्य अर्थात सूर्य, और अथर्ववेद का ज्ञान अथर्वा ऋषि, अंगिरस ऋषि या अंगिरा, तीनों एक ही के नाम हैं, इनको दिया। ऋग्वेद कहलाया ज्ञान का वेद। ऋग्वेद मतलब है ज्ञान का वेद, परमात्मा को जानने का वेद। और इनका संबंध है अग्नि से। ऋग्वेद का संबंध है अग्नि ऋषि से। अग्नि से संबंध है मतलब, थोड़ा ध्यान देना कि मस्तिष्क में जब अग्नि कम होती है, जब मस्तिष्क ठंडा होता है, तो हमारा मन परमात्मा की ओर भागता है। जब हमारे मस्तिष्क में गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारा मन माया की ओर भागता है, कामनाओं और वासनाओं की ओर भागता है। आपने देखा होगा ना, तामसिक लोग ज़्यादा भोगी होते हैं, उनकी भोग की इच्छा, गाड़ियों, सेक्स और जो भी है कामना वासना, उनकी इच्छा ज़्यादा होती है। क्यों होती है? उनके मन में गर्मी ज़्यादा होती है, उनको तामसिक कहा जाता है। तो वो लोग कभी अध्यात्म और इसकी ओर नहीं आ पाते, आध्यात्म ज्ञान साधना नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उनकी गर्मी ज़्यादा है। तो गर्मी को कम करना है। गर्मी को कम करोगे, अग्नि को कम करो, मंद अग्नि करो, अग्नि को नियंत्रित करो, अग्नि की साधना करो, अग्नि को साधो। अग्नि को साधना ही साधु बनना होता है। अपने व्यवहार में जो गर्मी होती है, मन में जो गर्मी होती है, जो व्यवहार में निकल के आती है, उसको शांत करो। तो उस अग्नि को जब ठंडा करोगे तो धीरे धीरे आपके परमात्मा को जानने की इच्छा होगी, और जब वो इच्छा बढ़ेगी तो आपका ऋग्वेद बढ़ेगा। ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई है ऋक धातु से। रहिका मतलब इस संसार में क्या सही है। रहिका, हमारे पास क्या सही है, क्या रहे। यह ले लूँ, क्या यह रहेगा सदा हमारे पास? वह ले लूँ, क्या वो सदा रहेगा? क्या वो हमको सुख देगा? रहेगा, मेरे पास का रहे, क्या रहे। तो ये सोचना ही परमात्मा की ओर ले जाता है कि इतना सारा पड़ा हुआ है दुनिया में, इसमें से मैं क्या लूँ। तो ऋग्वेद का मतलब है संसार में से क्या चुनूँ जो कि सुख की वृद्धि दे। क्योंकि हम कुछ भी पाने निकलते हैं तो किस लिए निकलते हैं? सुख पाने के लिए निकलते हैं। तो आप भोग करके देख लो, गाड़ी के लिए आप मेहनत करके देख लो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सी गालियाँ खानी पड़ेंगी, बहुत तनाव झेलना पड़ेगा, आपको बीपी की समस्या हो जाएगी, पेनक्रियाज
किडनी की समस्या हो जाएगी, कई तरह की समस्याएं हो जाएंगी उस तनाव के कारण, जो कि आपको गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ, करोड़ों की गाड़ियाँ आती हैं। तो करोड़ों की गाड़ी में और बड़ा सुख होगा, लेकिन उस और बड़े सुख के लिए आपको और ज़्यादा सहना पड़ेगा। तो क्या आप उतना सहते हो? नहीं, आप कह देते हो नहीं भाई मेरे लिए इतना ही ठीक है। एक अवस्था के बाद कह देते हो उतना ही ठीक है। और कोई कोई कह देता है मैं इसके लिए भी क्यों करूं, मुझे तो परमात्मा की ओर ज़्यादा सुख दिखाई दे रहा है। तो ये कौन होता है? ये वो होता है जिसकी अग्नि मन में सबसे कम होती है। तो परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए मंद अग्नि करो, मंद अग्नि करो, अग्नि को कम करो। तो इस तरह से अग्नि जो है वो ऋग्वेद का सूत्र कहलाई। अग्नि ही ऋग्वेद की ऋषि कहलाई। ऋषि का मतलब क्या होता है? रहे सही, मेरे लिए क्या सही है यह जानना ही ऋषि कर्म है। आप ऋषि हो कब? जब आप यह सोच रहे हो कि भाई इतनी सारी चीज़ों में से मेरे लिए कौन सा मार्ग, कौन सी चीज़ें सही हैं। क्या बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ सही जमा करना सही है, या घर में कुछ धर्म ग्रंथ लाना या ज़्यादा धर्म ग्रंथ लाना, उनको पढ़ना सही है। तो थोड़ा थोड़ा देखो, आप बहुत सारे भोग कर रहे हो, थोड़ा ये भोग भी करके देखो कि धर्म की ओर बढ़ने में क्या सुख मिलता है क्या। देखो तो सही, रहे का देखो, चॉइस करो कि मतलब चूज़ करो कि ये सही है कि ये सही है। तो सही को देखने वाला ही, सही को अपनाने वाला ही ऋषि है। गलत गलत को छोड़ते जाओ, सही सही को पकड़ते जाओ, वही ऋषि है, रहे सही। और उससे आपको सहना कम होता जाता है। जो आप माया के कारण सह रहे होते हो, तो रहे सही मतलब सहना भी गया, और रहे सही मतलब सही सही रहे मेरे लिए। जो सही सही है, अच्छा अच्छा है वो रहे, जो परम अच्छा है वो मेरे पास रहे, मैं परम अच्छे की तरफ बढ़ता जाऊं। तो ज्ञान होता है परमात्मा को जानना, और ऋग्वेद हो गया क्या सही है, क्या अच्छा है। उसके लिए मन में अग्नि कम करी, अग्नि कम करी और परमात्मा की ओर बढ़े। परमात्मा की ओर कौन बढ़ता है? ब्राह्मण बनता है, बढ़ता है। ब्रह्म मन, जिसका मन ब्रह्म में बन रहा है। ब्रह्म मन किसका बनेगा? जिसके मन में गर्मी कम होगी। तो इस तरह से ऋग्वेद हो गया ब्राह्मण का वेद। एक तरह से ऋग्वेद पढ़ना मतलब ब्राह्मण बनना हो गया। और इसके ऋषि कौन हो गए? अग्नि ऋषि हो गए। और जब हम ज्ञान पाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि भैया सारा धन, मूल धन तो हमारा क्या है? हमारा शरीर है। अगर ये शरीर ठीक है तो सब कुछ हम भोग सकते हैं। शरीर ही खराब है तो हम कुछ भी नहीं भोग सकते। तो ऋग्वेद का उपवेद निकल के आता है आयुर्वेद, जिससे आयु को जानो, आयु और वेद, आयु और बढ़े वो जानना ही आयुर्वेद है। आयु और वेद, आयु की वृद्धि का वेद। वेद मतलब होता है जानना। वेद इंग्लिश में लिखोगे तो VED, वे आए दे, वो आने दे, ज्ञान की बातों को आने दे, ज्ञान की बातों को आने दो और ग्रहण करो। बहुत सारी बातें हमारी तरफ आती रहती हैं, आंखों की तरफ आती रहती है, त्वचा की ओर आती रहती है, कानों की ओर आती रहती हैं। उनको सुनो, उनका विश्लेषण करो, सार भाग अंदर रखो और अपशिष्ट भाग, मल भाग, कूड़ा कचरा बाहर फेंक दो। सार को बढ़ने दो, सार बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ते जाओगे। तो इस तरह से ऋग्वेद जो हो गया ब्राह्मण वेद हो गया। और जब परमात्मा को जान लेते हैं तो परमात्मा को जानने के बाद, और साथ साथ इसी प्रक्रिया में ही, मतलब जानने के बाद नहीं, इसी प्रक्रिया में ही हमारा जब दिमाग ठीक होने लगता है तो हम आयुर्वेद अपनाने लगते हैं। जब तक हमारा दिमाग खराब है तब तक हम आयुर्वेद की ओर नहीं आते। तो ऋग्वेद मतलब परमात्मा की ओर बढ़ना, परमात्मा की ओर बढ़ना मतलब दिमाग ठीक होना, ब्राह्मण वर्ण की ओर बढ़ना, और इस निष्कर्ष पे पहुंचना कि भाई सबसे ज़रूरी हमारा शरीर है, इसका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक रहना बहुत ज़रूरी है तो आयुर्वेद को जानना बहुत ज़रूरी है। और इस शरीर को जो कि प्रकृति से उत्पन्न है, प्रकृति द्वारा ही सबसे सरलता से ठीक किया जा सकता है। तो एक तो हमारा दिमाग ठीक रहना चाहिए। आयुर्वेद के लिए हमारा दिमाग ठीक रहना चाहिए, मस्तिष्क ठीक रहना चाहिए। मस्तिष्क में जब भी विकार आते हैं, मन में जब भी गलत गलत विचार आते हैं, गलत विकार आते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे अंतःस्रावी ग्रंथ, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियों और अंतःस्रावी तंत्र पर पड़ता है। तो वो पूरा बिगड़ जाता है और कहीं ना कहीं विकृति बनती है। कैंसर भी जो है वो मन के कारण बनता है। कुछ तो खाने से बनता है कैंसर,
भाई एसिडिक चीज़ें ज़्यादा ले रहे हो, गर्म चीज़ें ज़्यादा ले रहे हो, कैंसर गर्मी से बनता है, ट्यूमर कैंसर गर्मी से बनते हैं, तो गर्म चीज़ें एसिडिक चीज़ें ले रहे हो तो बनता है। और कभी कभी मैंने बहुत सारे रोगियों का विश्लेषण किया तो पाया कि उनका जो ट्यूमर या कैंसर बन रहा था वो व्यवहार की वजह से बन रहा था, गर्म व्यवहार की वजह से बन रहा था। मन में गर्मी होती है तो गर्म हार्मोन निकलने लगते हैं और वो किसी एक विशेष जगह पे जाके उन अंगों को काटने लगते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स काटने लगते हैं। गलत हार्मोन की, एसिडिक हार्मोन की, तेजाब वाले हार्मोन, मतलब तेजाब देते हुए जो असर होता है उनकी वृद्धि हो जाती है। तो मन के कारण ही बहुत तरह के रोग हो जाते हैं। मन के कारण ही घुटनों में दर्द होता है, आपको बहुत लोग मिलेंगे मेरे जोड़ों में दर्द होता है, तो मन के कारण होता है। बहुत लोग मिलेंगे जिनकी सिस्ट होती है तो वो मन के कारण होती है बहुत ज़्यादा, मतलब यूट्रस की तो जितनी भी दिक्कतें होती हैं नारियों को वो सारी मन के कारण ज़्यादा होती हैं, 99% मन के कारण होती हैं वो। तो मन खराब है, इनको बोलते हैं साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक मतलब मनोदैहिक, मन खराब हुआ तो देह पर असर आया, मनोदैहिक। साइको मतलब आत्मा और सोमेटिक मतलब चंद्रमा, साइकोसोमेटिक शायद ऐसे ही बनेगा। तो मन खराब होने से देह खराब होती है और मन ठीक रखने से देह सही होगी। तो सबसे पहले मन को ठीक रखो। और मन कब सही रहता है? जब मन में परमात्मा रहते हैं। तो सबसे पहले इस शरीर को ठीक रखने के लिए मन को ठीक करो, परमात्मा को पाओ। तो एक और तो परमात्मा की ओर बढ़ो और दूसरी ओर कभी कभी फिर भी खराबियाँ आएंगी तो आयुर्वेद का ज्ञान लो, औषधियों का ज्ञान लो। आपकी प्रकृति त्रिदोष प्रकृति होती है, कोई ना कोई पित्त प्रकृति हो गया, वात प्रकृति हो गया, कफ प्रकृति होगी। वही प्रकृति औषधियों में भी होती है। तो जिस प्रकृति से आप परेशान हो उससे विपरीत प्रकृति की औषधि को अपने भीतर डाल लो, आप ठीक हो जाओगे। तो आयुर्वेद में व्यक्ति रोगी होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद मन की साधना करवाता है, मन खराबी नहीं करवाता। अभी जितने इंडियंस हैं जो इतने ज़्यादा रोग बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं? ये सारे मानसिक पागल लोग हैं। जितना ये लिटरेट इडियट जगत है ना, जो अंग्रेजी में डूबा हुआ है, अंग्रेजी प्रेम में डूबा हुआ है, लिटरेट इडियट लोग हैं सारे, जो अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जी रहे हैं। दीज आर लिटरेट इडियट्स। देखो मैं भी हो गया, थोड़ी सी बोल दी ना। तो हमें संस्कृत बोलनी है, देवों की वाणी संस्कृत बोलनी है, या हिंदी बोलनी है, तमिल बोलनी है, गुजराती बोलनी है, अंग्रेजी छोड़नी है, बहुत ज़रूरी विवशता में अपनानी है। सबसे पहले भाषा ठीक करो, परमात्मा की ओर बढ़ो और आयुर्वेद जानो। तो ये पूरा दर्शन हो गया ऋग्वेद का। आयुर्वेद भी अग्नि पर आधारित है, आयुर्वेद में भी अग्नि चिकित्सा की जाती है, अग्नि को ही नियंत्रित किया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की सहायता के लिए आपको ज्योतिष लेना पड़ता है और ज्योतिष भी अग्नि पर आधारित है, उसका सारा विश्लेषण जो है वो अग्नि पे है। तो ऋग्वेद, आयुर्वेद और ज्योतिष ये अग्नि की समझ वाला है, ताप पर आधारित है। ये मन का ताप अपने नियंत्रित कर लिया, मन के ताप को नियंत्रित कर लिया तो आप ब्रह्म को भी जान लोगे, आप आयुर्वेद भी जान लोगे, आप ज्योतिष भी जान लोगे। तो पहला ज्ञान परमात्मा को जानना है। और सबसे अच्छा जो परमात्मा को जानना होता है, जो परमात्मा का व्यापक दर्शन होता है, आयुर्वेद की जो सबसे अच्छी समझ विकसित हो पाती है वो ज्योतिष के सहयोग के बिना नहीं होती। तो ये तीनों आपको धीरे धीरे इनकी ओर बढ़ना पड़ेगा। तो हमारा हो गया ऋग्वेद पूरा हो गया, ब्राह्मण वर्ण हो गया है। ब्रह्म की ओर बढ़ना मतलब ब्राह्मण बनना। तो सबको ब्राह्मण बनने की साधना करनी चाहिए। वैसे तो किसी एक वर्ण में जीना चाहिए, एक वर्ण में, कोई भी एक किसी वर्ण में जियो और पीढ़ी दर पीढ़ी उसी वर्ण में बढ़ते रहो, काम करते रहो, उससे बहुत लाभ होते हैं। कहीं 3-4%, 5% हानियाँ भी हो जाती हैं कभी कभी। कुछ बच्चों को दूसरे वर्ण में जाने का मन करता है तो दूसरे वर्ण के लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन 95% लोग तो सुखी रहते हैं। अपने वर्ण को अपनाने में, अपने वर्ण में जीने में ही परम सुख है। ये ब्रह्मा जी का आदेश है, वेदों का आदेश है। जो इसको ना माने वो मूर्ख आदमी है, मूर्खों से बहस नहीं करनी चाहिए। अपने वर्ण में जियो, वर्ण संकर मत बनो। बहुत आवश्यकता हो देश धर्म की तो वर्ण संकर बनो और ब्राह्मण वर्ण की ओर हमेशा बढ़ते रहो। ये ब्राह्मण वर्ण की ओर सबको बढ़ना है, शूद्र को भी बढ़ना है, क्षत्रिय को भी बढ़ना है, वैश्य को भी बढ़ना है। आवश्यकता हो तो ब्राह्मण बन के ही जियो, आवश्यकता है समाज की तो वैश्य बनकर जियो, आवश्यकता है समाज की तो ब्राह्मण बनकर जियो।
तो क्षत्रिय या शूद्र बनकर जियो, अगर नहीं है तो अपने वर्ण में जियो। ये ज्ञान का निष्कर्ष है। तो ऋग्वेद की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, तो पहला ज्ञान ही समझ लो कि वर्ण में जीना ही ज्ञान है। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, मतलब सृष्टि को 4 वर्ण में बंटकर अगर जिएगी सृष्टि, तो अपने परिवार का, अपने परिवार का, समाज का और देश का और संसार का बहुत जल्दी विकास होगा और पूरा सब सुखी रहेंगे। तो चतुर्वर्णी सृष्टि बहुत ज़रूरी है और उसी में जीना चाहिए। कभी कभी बहुत आवश्यकता होने पर अपवाद हो सकते हैं, करना चाहिए तब जब आवश्यकता बहुत हो। जैसे समाज में बहुत ज़्यादा अधर्म फैल गया हो और ब्राह्मण लोग एकदम पतित हो गए हों, तो किसी क्षत्रिय को आगे बढ़ना चाहिए और ज्ञान को लेकर ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। तब अपना वर्ण छोड़ना पाप नहीं है। तो धर्म, देश धर्म की आवश्यकता के लिए वर्ण छोड़ना पाप नहीं है, निज भोग के लिए वर्ण छोड़ना गलत है। किसी की किसी विषय में बहुत रुचि होती है, कोई शूद्र है और किसी के विज्ञान में रुचि है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। ये ज्ञान का आदेश है। किसी की प्रतिभा को, किसी की रुचि को मारना नहीं चाहिए। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है हमारे धर्म में कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता, क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं बन सकता, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन सबको एक तरफ नहीं भागना चाहिए, सबको अपने वर्ण में रहना चाहिए। उससे अपने, उसका एक अलग ही वर्णन है, अलग ही व्यवस्था है। थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गया, आपको ये सब समझाने लगा, लेकिन ज़रूरी था ये। तो अपने वर्ण में जियो, ये ज्ञान का आदेश है। ऋग्वेद को समझो, समझ जाओगे तो ये भी समझ जाओगे। तो ऋग्वेद मतलब रहे आग वेद, जानने की आग रहे। और जानने की आग कब रहती है? जब अपनी अग्नि को कम करते हो, मन की अग्नि को कम करते हो, मंदाग्नि करते हो, तब ज्ञान की गंगा बहती है। इसलिए मंदाकिनी गंगा की एक प्रमुख नदी है, मतलब उद्गम पे ही है कहीं, मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन मंदाकिनी गंगा में मिलती है। मंदाकिनी मतलब मंद अग्नि करो, तब गंगा, ज्ञान गंगा बहती है। तो अग्नि नियंत्रित करो। अग्नि नियंत्रित करने के लिए सरसों का तेल लगाओ सर में, सर को ठंडा रखो। सर को ठंडा रखने से सर गंजा भी नहीं होता और ज्ञान की साधना बढ़ती है। जब तक हिंदुस्तान था, भारत था, सरसों का तेल खूब लगाते थे। जब से इलिटरेट इडियट बने, थोड़ी अंग्रेजी घुसने लगी, तब से वो तेल लगाने लगे जिनसे सर में कोई ठंडक नहीं आती, केवल केमिकल होते हैं और रसायन होते हैं। तो उनको बंद करके सरसों का तेल फिर से बढ़ाओ। सरसों का तेल ठंडक देता है। केवल शनि की 7.5 या शनि का प्रभाव बढ़ रहा हो तब सरसों का तेल मत लगाना, ठंडक मत, तब ठंडक वर्जित है शनि के प्रभाव में, बाकी ठंडक रखनी है। और शनि के प्रभाव का बहुत अच्छा लाभ लेना है तो खूब तेल लगाओ और अच्छी आध्यात्मिक साधना हो जाएगी आपकी। यह है पूरा अग्नि का दर्शन हो गया, ऋग्वेद का दर्शन हो गया। अगला वेद है हमारा, अब ब्राह्मण हो गया ना, अगला वेद हो गया हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद मोक्ष का वेद है, विनाश का वेद है, वायु का वेद है, वायु ऋषि का वेद है। वायु क्या देती है? वायु बल देती है और वायु रक्षण देती है, शक्ति देती है और दूसरों का विनाश करती है, शत्रुओं का विनाश करती है। ठीक है ना। यजुर्वेद क्षत्रिय का वेद हो गया, एक तरह से क्षत्रिय वेद समझ सकते हो उसको, क्षत्रिय वर्ण का वेद हो गया। चूंकि क्षत्रिय वर्ण का वेद हो गया, इसलिए इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। तो यजुर्वेद से धनुर्वेद की शिक्षा निकल के आती है। धनुर्वेद किसके लिए चाहिए आपको? चाकू, तलवार, तीर, कमान, मिसाइल, रॉकेट, ये सारे यजुर्वेद के अंग हो गए। तो इनका सारा ज्ञान लेना यजुर्वेद कहलाता है। शत्रुओं को मारना, ज्ञान की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म ज्ञानी की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना। ब्राह्मण जब ज्ञान पा लेता है ना, तो उसका पहला जो दिमाग दौड़ता है अपनी रक्षा का दौड़ता है। क्योंकि एक ब्रह्मज्ञानी बनना धरती का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा तप है। योगः कर्मसु कौशलम। योग ऐसे ही नहीं हो जाता, योग के लिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है। माया पाने के लिए भी सहना पड़ता है और भगवान पाने के लिए भी सहना पड़ता है। लेकिन भगवान पाने की ओर जो सहना होता है, उसके सामने माया पाने की ओर जो सहना होता है ना, वो बच्चा होता है, छोटा सा बौना, कुछ भी नहीं होता उसके आगे। तो भगवान का ओर बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा सहना पड़ता है। इसीलिए भगवान को पाने को, यानी योग करने को कहा गया है योगा कर्मसु कौशलम। तो जब इतनी कठिनाई से एक ब्राह्मण बन के आता है, ब्राह्मण जात वाला ब्राह्मण नहीं, शर्मा, उपाध्याय, द्विवेदी, ये ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण जो आध्यात्मिक साधना से जिसने ब्रह्म को जान लिया, वो ब्राह्मण होता है।
तो अभी बहुत अच्छा मौका है, किसी भी जात का व्यक्ति आगे बढ़े, साधना करे, वो ब्राह्मण बन जाएगा। एक बार जब व्यवस्था लागू हो जाएगी ना पूरी, सारे अपना अपना काम हथिया लेंगे, तब फिर तरसते रह जाओगे, कोई आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो अभी कोई भी बन सकता है। तो जब ब्राह्मण बन जाता है तो वो अपनी रक्षा करवाता है और उसके लिए लोगों का निर्माण करता है। तो उन लोगों को कहते हैं क्षत्रिय, जो उसके सर पर छत्र देते हैं, उसकी सर की रक्षा करते हैं। किसके? ब्राह्मण के। वामन देवता को देखते हो ना, वामन देवता, ब्राह्मण देवता सर पे छतरी लेके आते हैं, यानी ब्राह्मण की रक्षा करो, ब्राह्मण कर्म की रक्षा करो। तो क्षत्रिय को पैदा किया जाता है और क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण कर्म की रक्षा करना, सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करना, मतलब उनकी व्यवस्था में योगदान देना। सेवा मतलब चरण दबाना नहीं होता, उनके कर्म को बढ़ाना होता है। क्षत्रिय का कर्म राजनीति होता है, राजनीति करे और ब्राह्मण कर्म को बढ़ाता रहे। जब तक ये विद्या जीवित रहेगी, समाज सुखी रहेगा। तो ब्रह्म विद्या का अपमान नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय लोग अक्सर ब्राह्मणों का अपमान कर देते हैं। कलयुग बनाई ही इसलिए क्योंकि एक क्षत्रिय ने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया था। कलयुग बनाई ही इसलिए है क्योंकि क्षत्रियों को पढ़ाई समझ नहीं आती ना, पढ़ाई कम, दिमाग उसमें कम चलता है। तो बनाया था क्षत्रिय, किसने बनाया था? ब्राह्मण ने बनाया था, और वही ब्राह्मण का शत्रु बन गया। तो क्षत्रिय ब्राह्मण को खा भी जाता है और बचाता भी है। तो इसको संस्कारित कर संस्कारित करना बहुत ज़रूरी है। और रक्षा होती है तीर कमान, चाकू तलवार, गोली, बंदूक, रिवॉल्वर, मशीन गन, AK-47, ये सब यजुर्वेद के अंग हैं। रॉकेट हो गए, मिसाइल हो गई, ये सब यजुर्वेद के अंग है। रॉकेट नहीं है, मिसाइल्स यजुर्वेद के अंग हैं। धनुर्वेद, इसको कहते हैं धनुर्वेद। तो दूसरा वेद हो गया क्षत्रिय वेद, जो कि पहले वेद की रक्षा कर रहा है। पहला वेद परमात्मा को जानना हो गया और दूसरा वेद पहले वेद की रक्षा के लिए बनाया गया। तो दो वेद हो गए आपके, दोनों का दर्शन समझ गए। वायु ऋषि से जोड़ा गया उसको ना, ये भी समझ लो। वायु ऋषि से क्यों जोड़ा गया? तो वायु में बहुत बल होता है, भीम में बहुत बल था, और भीम किसके पुत्र थे? वायु के। तो बलशाली चाहिए होता है, क्षत्रिय बलशाली हो, समाज में, देश में शक्ति हो। अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाना यजुर्वेद का आदेश है। सामरिक शक्ति बढ़ाते रहना चाहिए, दूसरे को देख के होड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन सामरिक शक्ति होनी चाहिए आपके पास में। अगर दूसरा शक्ति बढ़ा रहा है तो आपको फिर बढ़ाना धर्म है। अगर अमेरिका बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन रख रहा है तो फिर भारत को भी रखना पड़ेगा। पाकिस्तान उस ओर बढ़ रहा है, दुष्टता कर रहा है, तो भारत को बनाना पड़ेगा। ये यजुर्वेद का आदेश है। अपने क्षेत्र में रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म की व्यवस्था बनाए रखना, उसके लिए अस्त्र शस्त्र बनाना यजुर्वेद का आदेश है, क्षत्रिय वर्ण का आदेश है, क्षत्रिय वेद का आदेश है। मैं वेदों को भी 4 वर्ण में बता दे रहा हूँ आपको। ये किसी ने बोला नहीं है, पर ये मेरा दर्शन है। मैं कुछ नया नया प्रस्तुत करता हूँ, नया नया सीख लो। फिर आता है सामवेद। तो ज्ञान पाना हो गया और अपनी रक्षा हो गई। अब होता है ज्ञान का प्रचार कैसे हो संसार में। तो ज्ञान का प्रचार होता है सेवा से। सेवा से ज्ञान का प्रचार करोगे तभी तो समाज में धर्म स्थापित होगा। लोगों को आयुर्वेद से जोड़ना है ना आपको, तो सेवा देनी पड़ेगी। सेवा निःशुल्क नहीं देनी कभी भी। ये महाभारत का ज्ञान है, और वेदों को भी समझोगे तो उसमें भी लिखा हुआ है निःशुल्क सेवा कभी नहीं देनी होती, कुछ ना कुछ अवश्य लेना है। भले ही उससे 10 बार दंड बैठक लगवा लो, तो ये भी सेवा ले सकते हो। चल तेरा शरीर सही रहेगा, तू 2 किलोमीटर दौड़ के आ जा, तेरे भले के लिए तू यही सेवा देते चल, लेकिन कुछ लो जरूर। महाभारत में देखा ना, एक प्रसंग है, यक्ष का तालाब होता है, वहाँ से सब फ्री में पानी पी रहे होते हैं, फ्री में पी रहे होते हैं और मरते जाते हैं। केवल धर्मराज युधिष्ठिर थे जो फ्री में पानी नहीं पीते, और वो बच जाते हैं, और फिर वो बाकियों को भी बचा लेते हैं। तो कहीं पे फ्री का पानी भी नहीं पीना आपको, निःशुल्क का पानी भी नहीं पीना, और कहीं से पियो तो उसका ऋण मानो। ये कृतज्ञ मत बनो। कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है, उसी के कारण कलयुग बना हुआ है। लिया और खाया और भूल गए, ये गलत बात होती है। कहीं से भी सेवा लो, उसके बदले में कुछ ना कुछ दो, कैसे न कैसे दो। गुरु से ले रहे हो तो गुरु का काम बढ़ाओ। तो बात आ रही थी ऋग्वेद के विस्तार की, ज्ञान के विस्तार की, परमात्मा की व्यवस्था की विस्तार की। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें सेवा देनी होगी। सेवा भाव चाहिए, यानी शूद्र वर्ण चाहिए। शूद्र का काम होता है सेवा देना। तो सेवा के लिए शरीर में गर्मी चाहिए होती है। भाई किसी को सेवा देने जा रहे हो
और तत्परता नहीं दिखा रहे हो, आलसियों की तरह जा रहे हो, आ रहा हूँ जी, 4 दिन बाद आ रहा हूँ जी, 2 दिन बाद आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ, नहीं, तुरंत दौड़ के जाओ। यानी आपके अंदर, शरीर के अंदर शक्ति होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए आपके अंदर। और ऊर्जा कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। सूर्य से प्रकृति में फल फूल आहार अन्न बनते हैं, उनको हम खाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। उस ऊर्जा से हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। तो सेवा के लिए ऋषि बनाए गए, आदित्य ऋषि, यानी सूरज से गर्मी पाओ, एक तेज पाओ अपने अंदर और उससे लोगों की सेवा करो। तो इस तरह से सामवेद जो हो गया वो शूद्र वर्ण हो गया, सेवा का वो हो गया, लोगों का दिल जीतना है आपको। सामवेद का मतलब होता है दिल जीतना, और किसी का भी दिल जीतना है तो सेवा से जीत सकते हो। किसी को आप ज्ञान देकर जीत नहीं सकते, ज्ञान देकर जीतना तो बहुत मुश्किल काम होता है। किसी को अपना ज्ञान दिखाने बैठो तो इतने झगड़े होते हैं, इतना समर्पण चाहिए होता है, आप बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते। मैं भी कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा। लेकिन सेवा देने लगो तो लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे आपसे, आपकी ऋणी हो जाएंगे। उनको ऋणी बना दो और फिर ऋणी बनाकर उनको अपने हिसाब से घुमाओ, चलाओ, आगे बढ़ाओ। तो गलत दिशा में नहीं ले जाना, नहीं तो पाप लगेगा और फिर भोगना पड़ेगा। सही दिशा में ले जाओ, धर्म की दिशा में ले जाओ। और परमात्मा को भी जानना है तो गुरु की सेवा करो। एक तो त्याग बढ़ाओ और गुरु की सेवा करो। तो गुरु के पास ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, और गुरु चाहता है कि मेरा कर्म बढ़े, तो गुरु का कर्म बढ़ाओ। गुरु का कर्म बढ़ाना ही गुरु की सेवा होती है। गुरु के कच्छे धोना या सर दबाना गुरु की सेवा नहीं होती। कि गुरु जी सो रहे हैं, उनका पंखा हिला रहे हैं बैठे बैठे, वो सेवा नहीं होती। गुरु क्या चाहता है समाज में, देश में, धर्म में बदलाव, उस बदलाव के लिए लग जाओ तो आपके अंदर से ही ज्ञान प्रकट होने लगेगा। सामवेद किस लिए कर रहे हो आप? ज्ञान के प्रचार के लिए कर रहे हो, प्रसार के लिए कर रहे हो। ज्ञान ऋग्वेद से आ गया, यजुर्वेद से आपने रक्षण बना लिया, अब आप ज्ञान का विस्तार कर रहे हो ना। ज्ञान पा लिया, रक्षण हो गया, अब विस्तार भी तो चाहिए इसका। तो विस्तार के लिए सामवेद आ गया, तीसरा वेद। पहले 3 ही वेद थे। तो विस्तार के लिए सेवा, सामवेद, समा जाओ, दूसरे के अंदर समा जाओ। तो किसी दूसरे के अंदर समाना हो तो बातों को बड़ा अच्छे से कहना चाहिए, लय में कहना चाहिए। तो सामवेद बनाया गया, गीतों का वेद। इसके अंदर कला, साहित्य, नृत्य कला और कई सारी कलाओं का इसके अंदर समावेश आता है, जो कि दूसरों का दिल जीतने के लिए, हृदय जीतने के लिए हैं। तो सेवा के माध्यम से जीतो। और आदित्य को इसका ऋषि बनाया गया, यानी सूर्य को बनाया गया। क्यों बनाया गया? सेवा देने के लिए आपके अंदर तत्परता, देह में ऊर्जा चाहिए। जो ब्राह्मण वर्ण के लोग होते हैं या ठंडी राशियों के लोग होते हैं ना, उनके अंदर सेवा का भाव नहीं होता, बहुत कम होता है। तो वो लोग सेवा में पीछे रहते हैं, ढीले रहते हैं। मीन राशि किसी की सेवा नहीं करती, एक जगह बैठी रहती है क्योंकि वो ब्राह्मण वर्ण की होती है। वहीं आप कुंभ राशि को देखो, वो शूद्र वर्ण की होती है और वो बहुत जल्दी सेवा करने आ जाती है, फट से दौड़ के आती है, सेवा से दिल जीत लेती है। तो ये शक्ति गर्म राशि में मिलती है। शूद्र राशियाँ, सेवा वाली राशियाँ मिथुन राशि होती है, ये ठंडी राशि होती है मिथुन, ठंडी में शूद्र। तुला गर्म में शूद्र, मध्यम गर्म में शूद्र, और कुंभ गर्म में शूद्र। तो ये 3 राशियाँ सामवेद के अनुकूल बैठती हैं। अगर ये परमात्मा की ओर बढ़ना चाहें तो बहुत तेज़ी से बढ़ सकती हैं, गुरु की सेवा करके, सेवा की नीति अपना के, और ज्ञान पाके सेवा से ही ज्ञान का प्रचार बहुत तेज़ी से कर सकती हैं। क्योंकि इनमें ऊर्जा इस तरह की होती है, शरीर में ऊर्जा इस तरह की नहीं होती कि फट से क्रोध आ जाए और लड़ने बैठ जाएं, और इतनी भी नहीं होती कि मतलब धन की ओर ज़्यादा ध्यान जाए। सेवा की और इनकी नीति रहती है, सेवा से दिल जीतते हैं। तो सामवेद का मतलब सेवा से दिल जीतना। श्री कृष्ण जी कहते हैं वेदानाम सामवेदो अहम, मतलब वेदों में सामवेद मैं हूँ। यानी परमात्मा कहता है कि मुझे पाना है तो सामवेद को समझो, सेवा को समझो, गुरु सेवा को समझो, इससे मुझे तुम बहुत जल्दी पा जाओगे और बाकी वेदों का ज्ञान भी पा जाओगे और आगे फिर धन की ओर बढ़ जाओगे। चौथा वेद आता है धन का वेद। ब्राह्मण हो गया ज्ञान का वेद, यजुर्वेद हो गया क्षत्रिय का वेद, और सामवेद हो गया शूद्र का वेद, सेवा का वेद। नाट्य कला, नृत्य कला, गीत का, संगीत का, इनसे दिल एकदम प्रसन्न हो जाता है ना। संगीत सुनते हैं, नाटक देखते हैं, इनके माध्यम से बहुत बड़ी बात कह दी जाती है।
तो अपने कहने की बात में कला लेके आओ, तो ये सेवा हो गई, सामवेद हो गया, दूसरे को जीतना हो गया। तो शूद्र नीति समझ ली, 3 नीति हो गई, साम, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया और शूद्र हो गया। अब आते हैं वैश्य की ओर। तो अथर्ववेद वैश्य से संबंधित है, वैश्य वर्ण से। अथर्ववेद मतलब इसके ऋषि हैं अंगिरा ऋषि, अंगिरा ऋषि या अथर्व ऋषि या अंगिरस ऋषि, और इनमें बहुत अग्नि बताई गई है। अग्नि जो है, अग्नि आग जो है, अग्निदेव जो हैं वो दूसरी अग्नि है। प्रथम अग्नि जो है वो अंगिरस ऋषि हैं, अथर्ववेद है प्रथम अग्नि। तो प्रथम अग्नि क्या होती है? हमारे जो मन में जो अग्नि होती है, स्वाभाविक अग्नि जो होती है हमारे अंदर, वो क्या होती है? माया पाने की अग्नि होती है, पैसा पाने की अग्नि होती है। तो अंगिरा ऋषि सबके अंदर बैठे होते हैं और सबको पैसा पाने की ओर भगाते रहते हैं। मन की अग्नि जो कि ज़्यादा होती है, जिसको ठंडा नहीं करते हम, वो अग्नि माया की ओर भगाती रहती है। वो हमारी बुद्धि में बहुत सारी शिक्षाएं, विज्ञान, कई सारी कलाओं का विकास करती रहती है, बहुत सारी शिक्षाओं का, यानी देखा जाए तो बुद्धि जो है वो अंगिरस ऋषि हैं, अंगिरा ऋषि हैं। तो उनसे संबंधित वेद हो गया अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की नीति हो गई अग्नि बढ़ाओ। तो पहले तो मैंने अग्नि कम करी थी, फिर क्षत्रिय भाव लेके आए, फिर शरीर में अग्नि बढ़ाई, सेवा करी। अब ये मस्तिष्क में अग्नि बढ़ा रहे हैं धन कमाने के लिए, मस्तिष्क में दाह पैदा कर रहे हैं धन के लिए। तो धन कमाने का जो सूत्र है वो है कि मन में गर्मी नहीं होनी चाहिए, ये भी है। धन मतलब दाहना। अगर व्यवहार में गर्मी होगी आपके तो आपको धन नहीं मिलेगा, आपसे लोग दूर भागने लगेंगे। तो कभी क्रोध नहीं करना। अथर्ववेद का मतलब है क्रोध नहीं करना। अकंपन, इनका संबंध अकंपन से है। अकंपन मतलब कांपना नहीं है आपके व्यवहार में। ऐसा ना हो कि लोग आपसे कांपने लगें। अगर कांपने लगेंगे तो आपके पास से धन जाने लगेगा, आपका वैश्य वर्ण दूषित हो जाएगा। आपको अपने अंदर वैश्य वर्ण भी बढ़ाना है, वैश्य नीति बढ़ानी है अगर धन कमाना है तो अथर्वा, अंगिरा और अकंपन को समझना होगा। तो इस तरह से अथर्ववेद का दर्शन निकल के आता है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र हैं 10,587, यजुर्वेद और सामवेद में लगभग 1900 के आसपास हैं, और फिर उसके बाद ऋग्वेद के बाद सबसे ज़्यादा जो मंत्र हैं, ऋचाएँ हैं, वो अथर्ववेद में हैं। 5977 ऐसा है, कुछ 59, 77, 14 कुछ ऐसी संख्या है, लगभग 6000 के करीब। तो होता भी है, हम कई तरह की विद्याएं पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, भौतिक शास्त्र पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, जीव विज्ञान, समाज शास्त्र, मतलब कई तरह की विद्याएं पढ़ते हैं जिनसे कि पैसा आता है। तो वो सारी विद्याएं जो हो गई वो अंगिरा में हो गई। अंगिरा का संबंध जोड़ा गया आग्रह से। आग्रह मतलब आग्रह, आग्रह। तो आग्रह की धन पाना है, लेकिन उसके लिए आग नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आपके व्यवहार में आग होगी तो आप धन नहीं कमा पाओगे। यह आग्रह का दर्शन है। और जब माया पाने के लिए भागोगे, समझ रहे हैं ना, जब माया पाने के लिए भागोगे तो क्या होगा? माया पाने के लिए कहाँ से भागते हैं? पैरों से भागते हैं। तो जितना ज़्यादा दौड़ोगे उतने आपके छाले पड़ेंगे। आपके छाले ना पड़ जाए तो इसलिए जूतों को पहनना ज़रूरी है। तो इसलिए जूतों का मुख्य केंद्र क्या है? अगर देखा जाए तो चमड़े का मुख्य काम आगरा में होता था, आज भी हो रहा है और सदियों से चला आ रहा है आगरा में। और आगरे का पेठा जो है सीताफल से बनता है, बहुत ठंडा होता है, सात्विक फल होता है, मतलब ठंडक रखो, लेकिन अग्नि भी रखो। धन पाना है, ये अग्नि भी रखो, लेकिन अग्नि मत रखो। अगर गर्मी दिखाई तो धन नहीं मिलेगा। तो पेठे में चीनी मिला दी जाती है। चीनी गर्मी का प्रतीक होती है, चीनी जहर होती है। तो सात्विकता में विष मिला दिया। तो माया की ओर भागोगे, धर्म के ज्ञान के बिना माया की ओर भागोगे तो आपका जीवन विष से भर जाएगा। अभी जो इंडियंस हैं ये सारे माया की ओर ही भाग रहे हैं, इनके जीवन में विष भर गया है। शाहरुख खान ने कहा था ना, थोड़ा और विश करो,
तो सारे विश करने लग गए। सबके पास, सबको 2-2 गाड़ियाँ, 4-4 मोबाइल और ना जाने क्या क्या चाहिए, बड़े बड़े फ्लैट चाहिए, बड़े बड़े घर चाहिए। सबके अंदर इच्छाएं बढ़ी हुई हैं। किसी की धर्म ज्ञान पाने की इच्छा नहीं है, किसी के घर में कोई धर्म ग्रंथ है ही नहीं है आज। सबके अंदर अंगिरा ऋषि बस गए हैं, आगरा बस गया है और सब में आग लगी हुई है। आग लगी हुई है इसलिए सब भागे जा रहे हैं। सबको जूते सबसे बढ़िया चाहिए। क्यों? क्योंकि खूब सारी माया कमानी है। जूतों से पैरों की रक्षा होती है और पैरों से हम माया पाने की ओर खूब भाग पाते हैं। अब घोड़ा तो है नहीं हमारे पास में, तो पैरों से ही भागोगे। तो इसलिए अंगराज जी को आगरा से जोड़ा गया और आगरा से पेठे को जोड़ा गया। पेठा मतलब सात्विकता, लेकिन उसमें चीनी है, मीठा है, तो वो सात्विक नहीं रहा, उसमें विष आ गया। सात्विकता में जहर घोल दिया। तो अथर्ववेद जो है एक तरह से धर्म से दूर भी कर देता है आपको। वो धन कमाने की नीति दे रहा है आपको, लेकिन क्योंकि ये ब्रह्मा जी से जुड़ा है, ज्ञान परमात्मा से जुड़ा है, इसलिए यह संस्कारित है और यह आपको हानि नहीं देगा। परमात्मा से जुड़कर जब आप धन कमाने निकलोगे तो वो विष नहीं होगा, लेकिन परमात्मा के ज्ञान के बिना जब आप धन कमाने भागने लगोगे, परमात्मा के ज्ञान के बिना आप अथर्ववेद को फॉलो करने लगोगे, तो तब जीवन में विष भर जाएगा और आपके अंदर बहुत सारे रोग भर जाएंगे। इसीलिए समाज में इतने ज़्यादा रोग उत्पन्न हो गए हैं, क्योंकि लोगों के अंदर सिर्फ विष, जहर यानी तेजाब यानी गर्मी यानी इच्छाएं भरी हुई हैं। तो अथर्ववेद हुआ वैश्य वर्ण का। वैश्य वर्ण के लिए आपके व्यवहार में कंपन नहीं आना चाहिए। आपके व्यवहार से दूसरे लोगों में कंपन नहीं आना चाहिए। पहले तो आप कांपोगे तभी तो दूसरे कांपेंगे। तो इसलिए आपने वैश्य लोगों को देखा होगा, वाणी बड़ी मधुर रखते हैं और व्यवहार में कभी भी उनकी गर्मी नहीं होती। तो कभी गर्मी नहीं दिखाते, इसलिए वो धन खूब कमाते रहते हैं। तो हर वर्ण की एक विशेषता होती है, उसके लिए विशेष संस्कार चाहिए होते हैं, विशेष गुण चाहिए होते हैं अपने भीतर। अपने वर्ण की रक्षा करनी चाहिए, एक ही वर्ण में रहना चाहिए, यही धर्म है। कुछ लोग इधर उधर जा सकते हैं, किसी जैसे धनु राशि वैश्य वर्ण का कुल है, मतलब वैश्य परिवार है, और उसमें धनु राशि का बच्चा जन्म लेता है। धनु राशि या मेष राशि या सिंह राशि ये लड़ाका होती हैं, क्षत्रिय स्वभाव की होती हैं। तो यदि इनमें से किसी की इच्छा हो जाए कि मेरे को तो नहीं सेना में जाना ही जाना है, तो जाने दो उसको रोको मत, ज़बरदस्ती उस वर्ण में मत रोको उसको, तब उसको सहयोग करो, उसको क्षत्रिय में जाने दो, क्योंकि वो क्षत्रिय वर्ण की राशि है। किसी बच्चे में देशभक्ति बहुत ज़्यादा हो सकती है, प्राय नहीं होती, क्योंकि वर्ण के संस्कार जो होते हैं राशि को तोड़ देते हैं, लेकिन किसी में हो भी सकती है। उसके मित्र सहयोगी इस तरह के गुरु मिल जाएं जिनसे वो प्रभावित हो जाए, तो बनिया भी बहुत अच्छा क्षत्रिय बन सकता है, पर ये अपवाद होगा, बहुत कम होगा। तो एक आध अपवाद में अगर वर्ण इधर से उधर जा रहा है तो उसको होने दो, उसका सम्मान करो, उपहास मत करो उसको। हालांकि उस वर्ण में स्थापित होने में समय लगेगा, देर लगेगी, लेकिन जब उसको इच्छा है तो इच्छा को नहीं मारना चाहिए किसी की। इच्छा को बस ये देखना चाहिए कि इच्छा तेरी धर्म के अनुरूप है कि नहीं है, बाकी उसका विकास करना चाहिए। तो वैश्य वर्ण के लिए क्या हो गया, व्यवहार में आग नहीं चाहिए और धन पाने की आग चाहिए, लेकिन क्रोधाग्नि नहीं चाहिए। वाणी में गर्म अग्नि नहीं चाहिए, वाणी से गर्म गर्म बातें नहीं निकलनी चाहिए। तो आपने वैश्य लोगों को देखा होगा, बहुत मीठे से बात करते हैं। आजकल आप दुकानों पे देखते होंगे काफ़ी लोगों का व्यवहार बड़ा गर्म सा, रूखा सा मिलता है। तो उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो असफल रहते हैं। कुछ इसलिए चल जाते हैं कि कुछ वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है, जाना पड़ता है उसके पास में जक मार के, इसलिए चल जाते हैं। अन्यथा अगर व्यवहार खराब है किसी विक्रेता का, किसी व्यापारी का, व्यवहार में गर्मी है, तो वो असफल ही रहता है। तो हर वर्ण की विशेषताएं हैं और 4 वेद 4 वर्णों से जुड़े हुए हैं। चतुर्थ वेद हो गया वैश्य वर्ण का। तो ये ब्रह्मा जी के 4 मुख, 4 वर्ण, 4 वेद हो गए, तो पूरा दर्शन हो गया ना। अच्छा, वैश्य वर्ण जो होता है, धन का वर्ण जो होता है, कहते हैं वैश्य की मुक्ति नहीं होती, वैश्य का मोक्ष नहीं होता। शूद्र का भी हो सकता है, शूद्र किसी ब्राह्मण की सेवा करने लग जाए तो शूद्र की उन्नति हो सकती है, लेकिन जिसके मन में पैसा पाने की आग लगी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों की मुक्ति, मोक्ष या भगवान पाना संभव नहीं होता। तो वैश्य की मुक्ति केवल दान से होती है, मतलब दान करने से, सात्विक दान करने से उनका
उनकी संभावना बनती है कि वो परमात्मा को पा सकते हैं, क्योंकि मन में तो धन की आग रहती है। जहाँ धन की आग रहती है वहाँ परमात्मा नहीं हो सकते, उधर परमात्मा की ओर नहीं बढ़ सकते। तो वैश्य वर्ण के लिए परमात्मा एक तरह से बहुत दूर की चीज़ है। तो जिन लोगों के मन में धन पाने की अग्नि है, परमात्मा उनसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। इस समय जो इंडियंस हैं, इनसे परमात्मा बहुत दूर हैं, और परमात्मा बहुत दूर है, इसीलिए सारे रोगी बने हुए हैं, इनमें जहर भरा हुआ है। और इनका इलाज फिर क्या निकल के आता है कि मोह और इच्छा छोड़ दो। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है, जब ये जीवन में बहुत ठुक पिट लेते हैं, माया पाने में बड़ा दर्द होता है। माया ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत रुलाती है माया। अच्छी तो लगती है, पास बुलाती है, लेकिन मारती भी बहुत है, बीमारियाँ भी बहुत देती है, रुलाते भी बहुत है। तो ये सारे दुख दर्द जो होते हैं ना, इंसान को बाद में जाके फिर मोक्ष की ओर मोड़ देते हैं। तो इसलिए अथर्ववेद को मोक्ष का भी वेद कहा गया है। अथर्ववेद माया की ओर भगाता है। ब्रह्म को पा लेने के बाद, ब्रह्म को रक्षा बना लेने के बाद, रक्षा की व्यवस्था बना लेने के बाद, और ब्रह्म के प्रसार के बाद, मतलब ब्रह्म के प्रसार के लिए धन भी चाहिए ना। तो यदि ब्रह्म के प्रसार के लिए धन कमा रहे हो तो आपको बीमारियाँ नहीं होंगी, क्योंकि आप ज्ञान पा चुके हो, ब्रह्म ज्ञान पा चुके हो, आपके पास परमात्मा है। पर परमात्मा नहीं हो, फिर आप माया की ओर भागे जा रहे हो, धन की ओर भागे जा रहे हो, और अथर्ववेद की ओर भागे जा रहे हो। अथर्ववेद मतलब कि अथर्ववेद नहीं है, पर काम तो वही कर रहे हो ना, अथर्ववेद वाला ही। बहुत सारी चीज़ों को बनाने का, बेचने का सोच रहे हो, विज्ञान का सीख रहे हो कि इससे नए नए खिलौने, नए नए गैजेट्स, नए नए मोबाइल कैसे बनाएं, कैसे बेचें, ये सब अथर्ववेद के अंदर है। लेकिन जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं ले रहे तब तक वो वेद ज्ञान नहीं है, इसलिए वो दुख का ज्ञान है। तो जितने भी इंडस्ट्री में लोग लगे हुए हैं, जो पैसा बनाने में लगे हुए हैं, विज्ञान से, भूगोल से, अलग अलग तरह की शिक्षाओं से जो पैसा बना रहे हैं, ये काम तो अथर्ववेद का कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की ओर नहीं जुड़ रहे, इसलिए दुख में है, रोग में है। और यही इनको फिर धीरे धीरे आगे ले जाकर मोक्ष की ओर मोड़ता है कि भैया इसमें कुछ सुख नहीं था। अंत में जाके यही कहते हैं कि इसमें कुछ सुख नहीं था। दुख दर्द कभी ना कभी भगवान से जोड़ते हैं। फिर वो बंदा कहता है 60-65 की उम्र में, 70 की उम्र में, कि मोक्ष ही सही था, इन सबको छोड़ो, हमने फालतू में समय बिताया। तो अथर्ववेद जो है मोक्ष का भी वेद है। और मोक्ष यानी परमात्मा से प्रेम। परमात्मा से प्रेम मतलब 14 नंबर, 14 संख्या। और परमात्मा से प्रेम का प्रतीक क्या है? जब सारी माया खूब रुलाती है, खूब रुलाती है, खूब रुलाती है, तो क्या होता है? परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। और जब परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, परमात्मा से प्रेम होता है, तो उस प्रेम का प्रतीक होता है ताजमहल। ताजमहल शिव जी के ऊपर बनाया है, शिव मंदिर के ऊपर बनाया है, तेजो महालय के ऊपर बनाया है। शिव जी तामसिकता का प्रतीक है हमारे धर्म में। शिव जी तो परम सात्विक हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, लेकिन शिव जी की जो सृष्टि है वो तामसिक सृष्टि है। वो तामसिक सृष्टि का निरूपण करते हैं। इस्लाम भी तामसिक सृष्टि है। इस्लाम तामसिक सृष्टि, तामसिकता का प्रतीक है। तो तामसिक लोगों ने शिव जी के मंदिर के ऊपर, यानी तामसिक सृष्टि के ऊपर, तामसिकता क्या है? माया की ओर भागना, वासनाओं की ओर भागना। सबसे ज़्यादा इच्छा किसकी होती है? वासनाओं की होती है। घर गाड़ी तो कर लेते हैं, उसके बाद बहुत वासना की होती है। तो इस्लाम में क्या, मतलब आपको क्या दिखता है उनकी ओर क्या दिखता है? स्त्रियां, स्त्रियां और स्त्रियां, और मरने के बाद भी 72 स्त्रियां, 72 हूरें। उनका सारा सार थोड़ा सा घर में हो, सामान हो, घर में थोड़ा सा सामान हो, और बाकी स्त्रियां बहुत सारी हों, और मरने के बाद भी ऐसी ऐसी हूरें हों। तो उनकी सृष्टि पर क्या बनाया गया? ताजमहल बनाया गया। शिव जी के ऊपर ताजमहल बनाया गया, यानी परमात्मा से प्रेम बनाया गया। और मुमताज का दर्शन क्या है? मोह ओम ताज, सर पर ओम का मोह रखो। समझ गए ना? और वो 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मरी थी। 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मरी थी। 14वां नंबर परमात्मा का प्रतीक होता है। इसका दर्शन चाहिए 14 का, तो हमको व्हाट्सअप करना हमारे नंबर पे। ऊपर नंबर बता दिया है हमने आपको। कैसे भी संपर्क करना, व्हाट्सअप करना, कुछ करना, हम 14 का रहस्य बता देंगे आपको। 14 बहुत रहस्यमयी संख्या है। तो मुमताज़ जो है 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मरी थी, और मुमताज़ के लिए ही शिव मंदिर के ऊपर ताजमहल बनाया गया है। और ताजमहल ओम से और मोहम्मद मतलब परमात्मा से प्रेम का प्रतीक है।
और वो कब है? जब आप इस जहां को ना सह पाए। सहा ना जहां, शाहजहां ने बनवाया, सहा ना जहां। जब आप इस जहां, इस संसार की माया को नहीं सह पाए, तब आप परमात्मा की ओर बढ़े, मोह और इच्छा छोड़ी। तो इसीलिए यजुर्वेद, क्षमा करना, अथर्ववेद का संबंध मोक्ष से है, अथर्ववेद का संबंध आगरा से है, अथर्ववेद का संबंध अग्नि से है। जो माया पाने की अग्नि होती है ना, उसके सामने संसार की जो अग्नि होती है, जो भौतिक अग्नि होती है, वो कुछ भी नहीं होती, वो बहुत ठंडी अग्नि होती है। तो इसलिए अग्नि भी हार गए थे। उन्होंने बोला था मैं दूसरी अग्नि हूँ और अंगिरा ऋषि तुम पहली अग्नि हो। अंगिरा ऋषि में इतना ज़्यादा तेज था, और इसी अग्नि के कारण इस जो माया पाने की अग्नि है, कामाग्नि है, जो कामाग्नि बहुत प्रबल अग्नि होती है। कामाग्नि में जो जल रहा होता है ना, वो बहुत निर्लज्ज हो जाता है कई बार, और न जाने क्या क्या कर देता है। तो माया पाने के लिए कितनी धूर्तता कर देते हैं लोग। आपने देखा ना, लाश, कोई व्यक्ति मर जाता है 21 तारीख को, लेकिन उसको 30 तारीख तक जीवित बताते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस अग्नि, उस लाश से भी पैसा बनाते रहते हैं। तो ये कामाग्नि तो है, पैसा बनाने की अग्नि 10 दिन का पाप करवा रही है, लाश को भी रख रही है और पैसा बना रही है। इससे बड़ा पाप क्या होगा? तो इस तरह से अंगिरा जी अग्नि से जोड़े गए। और फिर यही अग्नि जब दुखी करती है, तब इन्हीं में से जन्म होता है बृहस्पति का, यानी गुरु का। क्यों होता है? क्योंकि माया पाने के लिए आप बहुत तरह की बुद्धि विद्या अर्जित करते हो, और उस सारी विद्या को जब आप परमात्मा की ओर जोड़ देते हो, तो फट से परमात्मा को पा लेते हो, और जब परमात्मा को पा लेते हो तो आप गुरु बन जाते हो। तो इसलिए अंगिरा ऋषि के पुत्र बनाए गए बृहस्पति। तो चतुर्थ वेद से बृहस्पति भी निकल के आए। तो ये पूरा व्यापक दर्शन था वेदों का। आशा है पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से चारों वेदों का दर्शन है पूरा। अच्छा लगा हो तो कम से कम 14 लोगों को अग्र प्रेषित अवश्य करना। जय श्री राम। वंदे भारतम आध्यात्मिक केंद्र, अष्टू जी, 8249491321।